खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी। खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी, आश पूरी कर दी आपने हमारी, आश पूरी कर दी आपने हमारी, आपके आभारी हम, आपके आभारी, खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी। ओम शांति। सभी फ्राक दिल, संपूर्ण बैगर, मास्टर गरीब निवाजों को गॉडली मॉर्निंग। ज्ञान सागर आज ज्ञान की तुलना मीठी गोली सैकरीन से करते हैं। छोटी सी गोली में कितनी मिठास होती है, वैसे ही ज्ञान के एक पॉइंट में, एक बूंद में कितनी मिठास है, और हमारी जिंदगी भर गई खुशियों से। और वो पॉइंट है मन मना भाव, ज्ञान का सार। अपना मन एक बाबा में रम जाए, ये बात सबको समझानी है। ऐसी मीठी खुराक सबको देनी है जिससे सभी खुश हो जाएं, दुरुस्त हो जाएं। और यही है रूहानी खातिरी, अनोखी खातिरी जो सिर्फ हम बच्चे ही कर सकते हैं। बाबा हमारी सर्विस पर, और हमें अब अन्य आत्माओं की सर्विस करनी है। इसमें हमारा भी फायदा है और अन्य का भी। और भी धारणा के पॉइंट्स हम डायरेक्ट मुरली में सुनेंगे। तारीख है 22 फरवरी 2023। सुनते हैं मीठे बाप से मीठी मुरली। मीठे बच्चे, तुम्हें ज्ञान की सैकरीन मिली है। सैकरीन की वह बूंद है मन मना भाव। यही खुराक सबको खिलाते रहो। बाबा कहते हैं ज्ञान की मिठास मिली हमें, मीठा मीठा ज्ञान मिला है। क्या पॉइंट मिला है कि आत्मा समझ के परमात्मा बाप को याद करना है। मन मना भाव, ये ज्ञान की बूंद है। ये बूंद हमें सबको खिलानी है। कहते हैं ना, 2 बूंद जिंदगी की। तो बाबा कहते हैं ये तो एक ही बूंद है हमें मूर्छित से सुरजीत करने के लिए। तो इस एक बूंद की हर एक आत्मा को ज़रूरत है। तो ये बात हमें सबको समझानी है, बतानी है, सिखानी है। खुद भी खानी है, औरों को भी खिलानी है। प्रश्न है, सच्ची सच्ची खुश खैराफत कौन सी है? तुम्हें सबकी कौन सी रूहानी खातिरी करनी है? किसी से भी मिलते हैं तो खुश खैराफत पूछते हैं, हालचाल पूछते हैं और खातिरी करते हैं। तो उत्तर में बाबा कहते, हर एक को बाप का परिचय देना, यही है सच्ची सच्ची खुश खैराफत। तुम श्रीमत पर सबको खुशी की खुराक खिलाते रहो। बेहद के बाप द्वारा जीवन मुक्ति की खुराक
जो तुम्हें मिली है वह सबको देते चलो। अतीन्द्रिय सुख में रह सबको ज्ञान योग की फर्स्ट क्लास खुराक खिलाना, यही सबसे अच्छी रूहानी खातिरी है। किसी से भी हम मिलते हैं, उनकी खातिरी करते हैं, समाचार पूछते हैं, खुश खैराफत पूछते हैं। बाबा कहते हैं सबसे अच्छी बात है कि परमात्मा बाप का परिचय देना। हमें क्या मिला है ये बात हमें औरों से भी शेयर करनी है। हमारी अभी कैसी अवस्था है? जीवन मुक्त अवस्था। मरजीवा जन्म है ना हमारा, ब्राह्मण जीवन, पहला जीवन। सतयुग के 21 जीवन बताते हैं, तो संगम युग का ये हमारा पहला जीवन। तो बाबा कहते हैं कि जो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हम अभी करते हैं, यह बात हमें सबको बतानी है। ज्ञान योग की फर्स्ट क्लास खुराक सभी को खिलानी है। ये है सबसे अच्छी खातिरी करना। तो ऐसी रूहानी खातिरी हम रूहानी बच्चों को करनी है। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। ज्ञान सागर ही हमें दिव्य दृष्टि दे सकते हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अभी तुम जानते हो कि यह पुरानी दुनिया बदलने वाली है। बेचारे मनुष्य नहीं जानते कि कौन बदलाने वाला है और कैसे बदलाते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान का तीसरा नेत्र ही नहीं है। तुम बच्चों को अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। पहले क्या हुआ, अभी क्या चल रहा है, आगे क्या होगा, ये सब बातें हमें पता है। यह है ज्ञान की सैकड़ीन। समझ, ज्ञान, नॉलेज, बाबा कहते हैं यह है ज्ञान की सैकड़ीन। सैकड़ीन का एक बूंद भी कितना मीठा होता है। ज्ञान का भी एक ही अक्षर है, मन मना भव, सभी से कितना मीठा है। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो। बाप शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बता रहे हैं। बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने, तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। कहते भी हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। कितना भी अच्छा खाना खाओ, लेकिन मन खुश नहीं हो तो क्या फ़ायदा। तो खुशी जैसी खुराक नहीं। खुश है तो सब कुछ अच्छा लगता है। जो सदैव खुशी मौज में रहते हैं, उनके लिए वह जैसे खुराक होती है, उससे ही ऊर्जा बढ़ती है, खुशी से ही एनर्जी मिलती है। तो बाबा कहते हैं जो सदैव खुशी मौज में रहते हैं, उनके लिए वह जैसे खुराक होती है। 21 जन्म मौज में रहने की यह ज़बरदस्त खुराक है। यह खुराक सदैव एक दो को खिलाते रहो। एक दो की ज़बरदस्त खातिरी यह करनी है। ऐसी खातिरी और कोई मनुष्य की कर न सके। बाप हमें सिखाते हैं और हमें औरों की ऐसी खातिरी करनी है। तुम बच्चे श्रीमत पर सभी की रूहानी खातिरी करते हो। सच्ची सच्ची खुश खैराफत भी यह है किसको बाप का परिचय देना। मीठे बच्चे जानते हैं बेहद के बाप द्वारा हमको जीवन मुक्ति की खुराक मिलती है। सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, पावन था। बाप बहुत बड़ी ऊंची खुराक देते हैं। कब तो गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। तो कौन है वो गोप गोपियाँ? हम बच्चे हैं ना, गोपी वल्लभ के गोप गोपी, परमात्मा के बच्चे। तो अतीन्द्रिय सुख क्या होता है ये हम ही बता सकते हैं। यह ज्ञान और योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है, और यह खुराक एक ही रूहानी सर्जन के पास है और किसको इस खुराक का मालूम ही नहीं है। ऐसी दवाई है, ऐसा रामबाण इलाज जो सिर्फ वैद्यनाथ माना शिव बाबा के पास ही ये दवाई है।
बाबा है ना रूहानी सर्जन, तो किसी को इस खुराक का मालूम ही नहीं है। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, तुम्हारे लिए तिरी पर सौगात ले आया हूँ, मतलब हथेली पर स्वर्ग की सौगात ले आया हूँ। मुक्ति, जीवन मुक्ति की यह सौगात मेरे पास ही रहती है। बाबा ही हमें शांति धाम ले जा सकते हैं और सुख धाम में भेज सकते हैं। तो बाबा कहते हैं, कल्प कल्प मैं ही आकर तुमको देता हूँ, फिर रावण छीन लेता है। तो अभी तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। तुम जानते हो, हमारा एक ही बाप टीचर और सच्चा सच्चा सतगुरु है, जो हमको साथ ले जाते हैं। मोस्ट बिलीवेड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है। यह कम बात है क्या? तो सदैव हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट। अभी हम सब सोचते हैं ना, स्टूडेंट लाइफ कितनी अच्छी थी, तो हमारी तो फिर से है, गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट। यह अभी का ही गायन है ना, फिर नई दुनिया में भी तुम सदैव खुशियाँ मनाते रहेंगे। दुनिया नहीं जानती कि सच्ची सच्ची खुशियाँ कब मनाई जाएंगी। मनुष्यों को तो सत्युग का ज्ञान ही नहीं है, तो यहाँ ही मनाते रहते हैं। हर बात में कितना सेलिब्रेशन करते हैं, कोई भी बात हुई तो उत्सव मनाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि उनको पता ही नहीं कि सच्ची सच्ची खुशी कब मनाई जाती है। तो बाबा कहते हैं, इसी समय मना के खुश होते रहते हैं। सच्ची खुशी का पता ही नहीं है। मनुष्यों को तो सत्युग का ज्ञान ही नहीं है, तो यहाँ ही मनाते रहते हैं। परंतु इस पुरानी तमो प्रधान दुनिया में खुशी कहाँ से आई? देखो, कभी खुशी कभी गम। खुशी होती है, अगले पल गम हो जाता है। तो यहाँ तो त्राही त्राही करते रहते हैं। कितनी दुख की दुनिया है। चारों तरफ देखो, दुख ही दुख है। कब क्या हो जाए भरोसा ही नहीं है। अचानक ही सब तरफ कुछ न कुछ होते ही जा रहा है। तो बाबा कहते हैं, दुख की दुनिया है। बाप तुम बच्चों को कितना सहज रास्ता बताते हैं। क्या रास्ता है? गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। कमल फूल समान हमें बनना है, कमल फूल समान हमें रहना भी है। धंधा धोरी आदि करते भी मुझे याद करते रहो। जैसे आशिक और माशूक होते हैं, वह तो एक दो को याद करते रहते हैं। वह उनका आशिक, वह उनका माशूक होता है। यहाँ यह बात नहीं है। यहाँ तो तुम सभी एक माशूक के जन्म जन्मांतर से आशिक हो रहते हो। बाप कभी तुम्हारा आशिक नहीं बनता। तुम उस माशूक से मिलने के लिए याद करते आए हो। 2500 साल से देखो ढूंढ ही रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, जब दुख जास्ती होता है तो जास्ती सुमिरन करते हैं। गायन भी है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। इस समय बाप भी सर्वशक्तिवान है, तो दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिवान तमो प्रधान होती जाती है। इसलिए अब बाप कहते हैं, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो। देख रहे हैं ना, तमो प्रधानता कितनी बढ़ रही है, हद पार कर चुकी है। इसलिए कितना दुखी होते हैं। जैसे बाप सर्वशक्तिवान है, माया का भी अपना रूप प्रचंड होता जा रहा है ना, और शक्ति बढ़ती जा रही है। तमो प्रधानता और गहरी होती जा रही है। ऐसे में क्या करना है? बाबा कहते हैं, देही अभिमानी बनो, मुझे याद करो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो। तुम ऐसे बन जाएंगे। दैवी गुण धारण करने से हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसे बन जाएंगे। बाबा चित्र की तरफ इशारा करके कहते हैं, हिस्ट्री हॉल में मुरली चल रही है ना, तो बाबा कहते हैं, तुम ऐसे बन जाएंगे। इस पढ़ाई में मुख्य बात है ही याद की। ऊंच ते ऊंच बाप को बहुत प्यार
स्नेह से याद करना चाहिए। वह ऊंच से ऊंच बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने, इसलिए अब मुझे याद करो तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कट जाए। पतित पावन बाप कहते हैं, तुम बहुत पतित बन गए हो, इसलिए अब तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बन और पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। पतित पावन बाप को ही बुलाते हैं ना। अब बाप आए हैं तो जरूर पावन बनना पड़े। पतित पावन बाप को बुलाते आए तो बाबा आकर कह रहे हैं पवित्र बनो, तो फिर पवित्रता धारण करनी चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं, बाप दुख हरता सुख करता है। बरोबर सतयुग में पावन दुनिया थी तो सभी सुखी थे। अब बाप फिर से कहते हैं, बच्चे शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो। अभी है संगम युग। खिवैया तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। इस पार से उस पार, कलयुग से हमें सतयुग में लेकर जाते हैं। नैया कोई एक नहीं, सारी दुनिया जैसे एक बड़ा जहाज है, उनको पार ले जाते हैं। पूरा विश्व ही परिवर्तन होगा ना। सभी पतित आत्माएं पवित्र बन जाएंगी, शांति धाम जाएंगी। फिर जिन्होंने अभी पुरुषार्थ किया वो सुख धाम में आएंगी। तो बाबा कहते हैं कि पूरी दुनिया ही पार लग जाती है, जैसे एक बड़ा जहाज है, सबको पार ले जाते हैं बाबा। सब आत्माएं जाएंगी ना। तुम मीठे बच्चों को कितनी खुशियां होनी चाहिए। तुम्हारे लिए तो सदैव खुशी ही खुशी है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। वाह, यह तो कब न सुना न पढ़ा। कभी सोचा भी था कि भगवान हमको पढ़ाएंगे? सुना भी नहीं और कभी पढ़े भी नहीं, ख्यालों ख्वाबों में भी नहीं था। तो बाबा कहते हैं, वाह, वंडर की बात है ना। देखो ये भगवान उवाच, मैं तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ, तो पूरी रीति सीखना चाहिए, धारणा करनी चाहिए, पूरी रीति पढ़ना चाहिए। पढ़ाई में नंबरवार तो सदैव होते ही हैं। अपने को देखना चाहिए, मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ व कनिष्ठ हूँ, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, कौन से ग्रेड का हूँ। बाप कहते हैं, अपने को देखो, मैं ऊंच पद पाने के लायक हूँ। चेक करना है, अपने आप से पूछना है कि हमारा अभी जैसा पुरुषार्थ है उस अनुसार क्या हम ऊंच पद पाएंगे। और क्या चेक करना है हमें? रूहानी सर्विस करता हूँ, क्योंकि बाप कहते हैं बच्चे सर्विसेबल बनो, फॉलो करो। जैसे बाप हमारी सर्विस करते हैं तो हमें भी फॉलो करना है। मैं आया ही हूँ सर्विस के लिए, रोज सर्विस करता हूँ, इसलिए ही तो यह रथ लिया है। देखो बाबा इतनी दूर से आते हैं, हाँ, परम धाम से आते हैं, रोज हमारे लिए मुरली चलाते हैं। तो बाबा कहते हैं इसीलिए मुरली चलाने के लिए, हमारी सर्विस के लिए बाबा ने यह रथ लिया है। इनका रथ बीमार पड़ जाता है तो भी मैं इनमें बैठ मुरली लिखता हूँ। ब्रह्मा बाबा को बहुत खांसी आती थी, बोल नहीं सकते थे, तो शिव बाबा मुरली लिखते थे, रात रात जाग कर भी मुरली लिखते थे। मुख से तो बोल नहीं सकते तो मैं लिख देता हूँ, ताकि बच्चों के लिए मुरली मिस न हो। तो मैं भी सर्विस पर हूँ ना। ब्रह्मा बाबा भी सर्विस पर, शिव बाबा भी सर्विस पर। बोल नहीं सकते तो लिख के, क्योंकि बच्चों को आदत हो गई ना मुरली की। तो बाबा कहते हैं यह है रूहानी सर्विस, यह है रूहानी सर्विस। शिव बाबा भी सर्विस पर, ब्रह्मा बाबा भी सर्विस पर। तो हमारा कर्तव्य क्या है कि हम भी सर्विस करें। तो बाबा कहते हैं तुम भी बाप की सर्विस में लग जाओ, ऑन गॉड फादरली सर्विस। जैसे गवर्नमेंट की सर्विस में होते हैं, बाबा कहते हैं ये तो रूहानी गवर्नमेंट है, तो ऑन गॉड फादरली सर्विस।
बाप ही तुमको सारे विश्व का मालिक बनाने आए हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं उनको महावीर कहा जाता है। देखा जाता है कौन महावीर हैं? जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं, जो बाबा की श्रीमत 100% फॉलो करते हैं, तो वो हैं महावीर बच्चे। क्या हम हैं महावीर? तो बाप का फरमान है, अपने को आत्मा समझ भाई भाई देखो। इस शरीर को भूल जाओ। बाबा भी शरीर को नहीं देखते हैं। बाप कहते हैं, मैं आत्माओं को देखता हूँ। बाबा किसी के शरीर को नहीं देखते। बाबा तो चमकता हुआ सितारा देखते हैं ना, आत्मा देखते हैं। बाकी यह तो ज्ञान है कि आत्मा शरीर बिगर बोल नहीं सकती। मैं भी इस शरीर में आया हूँ, लोन लिया हुआ है। शरीर के साथ ही आत्मा पढ़ सकती है। बाबा की बैठक यहाँ है। यह है अकाल तख्त। बाबा कहते हैं ना, बैठ समझाता हूँ। तो अकाल तख्त पर विराजमान होते हैं। बाबा की बैठक यहाँ है। आत्मा अकाल मूर्त है। आत्मा कब छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। जो भी आत्माएं हैं उन सभी का तख्त यह भ्रिकुटी का बीच है। भ्रिकुटी के बीच में बाबा कहते हैं विराजमान होता हूँ अकाल तख्त पर। हम सब आत्माएं भी ऐसे ही विराजमान हैं अपने अकाल तख्त पर। शरीर तो सभी के भिन्न भिन्न होते हैं। किसको अकाल तख्त पुरुष का है, किसका अकाल तख्त स्त्री का है, किसका अकाल तख्त बच्चे का है। बाप बैठ बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखलाते हैं। जब कोई से बात करो तो पहले अपने को आत्मा समझो। माना आत्मिक स्थिति में टिक जाना है, टिके ही रहना है। हम आत्मा फलाने भाई से बात करते हैं। बाप का पैगाम देते हैं कि शिव बाबा को याद करो। याद से ही जंग उतरनी है। सोने में जब अलॉय पड़ती है तो सोने की वैल्यू ही कम हो जाती है। कुछ मिलावट होगी, खाद मिलेगी तो फिर वैल्यू कम हो जाती है ना। तुम आत्माओं में भी जंग पड़ने से तुम वैल्यूलेस हो गए हो। क्या वैल्यू है हमारी अब? कोई वैल्यू है? ज़ीरो वैल्यू, नो कला। क्यों? क्योंकि आत्माओं में जंग पड़ गई, खाद मिल गई। तो बाबा कहते हैं अब फिर पावन बनना है। पतित बन गए ना, विकारों रूपी खाद मिल गई, इसलिए अब क्या करना है? पावन बनना है। तुम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। उस नेत्र से अपने भाइयों को देखो। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो। ज्ञान भी देना है। बाबा कहते हैं कि सबको भाई भाई देखने से फ़ायदा क्या होगा? भाई भाई को देखने से कर्मेंद्रियां कब चंचल नहीं होंगी, क्योंकि ये आत्मा भी मेरा भाई, तो कर्मेंद्रियों की चंचलता समाप्त हो जाएगी। राज भाग लेना है, विश्व का मालिक बनना है, तो यह मेहनत करो। विश्व का मालिक कौन बनेंगे? जिनको आत्मा आत्मा भाई भाई देखने का अभ्यास होगा। बाबा कहते हैं ये मेहनत करो। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो, तो फिर यह टेव पक्की हो जाएगी। आदत पड़ जाएगी ना, भाई ही देखेंगे, आत्मा ही देखेंगे। सच्चे सच्चे ब्रदर्स तुम सभी हो। बाप भी ऊपर से आए हैं, तुम भी आए हो। बाप बच्चों सहित सर्विस कर रहे हैं। बच्चों सहित सर्विस कर रहे हैं। देखो, बाबा के हम मददगार भी बनते हैं। बाबा हमारी भी सर्विस कर रहे हैं। पूरी दुनिया की सर्विस हो रही है, प्रकृति की भी होती है। तो बाबा कहते हैं सर्विस करने की बाप हिम्मत देते हैं। बाबा हमें भी सर्विस करने की हिम्मत देते हैं। हिम्मते मर्दा मददे खुदा। तो यह प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा भाई को पढ़ाता हूँ। आत्मा पढ़ती है ना, इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है, जो रूहानी बाप से ही मिलती है। संगम पर ही बाप आकर यह नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। तुम नंगे आए थे, नंगे माना न अंगे।
अंग लेकर तो नहीं आए थे ना, आत्मा आई थी, बिंदी आई थी, ज्योति आई थी। अंग तो माँ के गर्भ में मिलता है, तो नंगे आए थे। फिर यहाँ शरीर धारण कर तुमने 84 जन्म पाठ बजाया है। अब फिर वापस चलना है, इसलिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखना है। यह मेहनत करनी है, अपनी मेहनत करनी है, दूसरे में हमारा क्या जाता। दूसरा करे तब करेंगे। तो फिर बाबा कहते हैं अपनी मेहनत करनी है, दूसरे में हमारा क्या जाता। कोई क्या कर रहा है हमें नहीं देखना है। बाबा हमें क्या करने के लिए कह रहे हैं, हमें वो सिर्फ करना है, खुद को चेक करना है। चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात पहले खुद को आत्मा समझ, फिर भाइयों को समझाओ तो अच्छी रीति तीर लगेगा। जब खुद में धारणा होगी तो ज्ञान तीर लगेगा। यह जौहर भरना है, मेहनत करेंगे तभी ऊंच फल पाएंगे। तो यह जौहर भरना है, माना बाबा की याद में हमें ज्ञान तलवार चलानी है, ज्ञान तीर चलाना है, ज्ञान बाण फेंकना है, तभी तो औरों को भी तीर लगेगा ना। लेकिन पहले धारणा स्वरूप बनकर, ज्ञान स्वरूप बनकर, योग में रहकर फिर सेवा करनी है। तो यह जौहर भरना है, मेहनत करेंगे तभी ऊंच फल पाएंगे। बाप आए ही हैं फल देने लिए, तो मेहनत करनी पड़े, कुछ सहन भी करना पड़ता है। अब अच्छे मार्ग पर चलेंगे तो दुनिया तो पीछे खींचेगी ना, क्योंकि अभी तक ये मार्ग किसी को पता ही नहीं है। तो लोग विरोध भी करते हैं, अत्याचार भी करते हैं। बाबा कहते हैं सहन करना है। बाबा हमेशा कहते हैं ना, सहन करोगे तो शहंशाह बनोगे। तो कुछ सहन भी करना पड़ता है। ब्रह्मा बाबा ने कितना सहन किया। तुम्हें कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो। तुम चुप रहेंगे तो फिर दूसरा क्या करेगा। जब हम पलट कर जवाब देते हैं तो दूसरा वाला और उग्र हो जाता है ना, जो बोलता है। और चुप रहेंगे तो बाबा कहते हैं वो क्या करेगा। ताली 2 हाथ से बजती है। यदि एक ही हाथ से कोई ताली बजा रहा है तो आवाज़ होगी, हो ही नहीं सकती, ताली बजेगी ही नहीं। 2 हाथ से जब मिलते हैं उसको ही ताली कहा जाता है ना, जब आवाज़ होती है। तो बाबा कहते हैं ताली 2 हाथ से बजती है। एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे तो वह आपे ही चुप हो जाएंगे। बोलने वाले को भी मज़ा नहीं आता ना, जो छेड़ता है, बोलता है। जब बराबर का जवाब मिलता है तो फिर और वो पलटवार करता है। एक बोल रहा है, एक चुप, तो वो भी चुप हो जाएगा थोड़ी देर बाद। ताली से ताली बजने से आवाज़ हो जाता है। बच्चों को 1-2 का कल्याण करना है। दोनों बोलते हैं तो बात बढ़ती जाती है। बाबा कहते हैं चुप रहो, खुद का भी कल्याण, औरों का भी कल्याण, एक दूसरे का कल्याण करना है। बाप समझाते हैं, बच्चे सदैव खुशी में रहने चाहते हो तो मन मना भव। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, भाइयों तरफ देखो, माना आत्माओं को देखो, भाइयों को भी यह नॉलेज दो। यह टेव पड़ जाने से फिर कभी क्रिमिनल आई धोखा नहीं देगी। जो कर्मेंद्रियाँ चंचल होती हैं, यदि आत्मा आत्मा भाई भाई देखने का अभ्यास हो गया तो बाबा कहते हैं क्रिमिनल आई कभी नहीं होगी। ज्ञान के तीसरे नेत्र से तीसरे नेत्र को देखो। मैं भी आत्मा और वो भी आत्मा। बाबा भी तुम्हारी आत्मा को ही देखते हैं। कोशिश यह करनी है सदैव आत्मा को ही देखें। प्रैक्टिकल में बाबा कहते हैं ना कि भ्रिकुटी से नीचे देखना ही नहीं है, तो शरीर को देखे ही नहीं। योग कराते हो तो भी अपने को आत्मा समझ भाइयों को देखते रहेंगे तो सर्विस अच्छी होगी। बाबा ने कहा है भाइयों को समझाओ। भाई सभी बाप से वर्षा लेते हैं। यह रूहानी नॉलेज एक ही बार तुम ब्राह्मण बच्चों को मिलती है। तुम ब्राह्मण हो फिर देवता बनने वाले हो। इस संगम युग को थोड़े ही छोड़ेंगे। यदि इस संगम युग को छोड़ देंगे तो पार कैसे जाएंगे। तो बाबा कहते हैं इस संगम युग को थोड़े ही छोड़ेंगे, नहीं
तो पार कैसे जाएंगे, कूदेंगे थोड़े, यह वंडरफुल संगम युग है। तो हमें पार जाना है ना, शांति धाम और फिर सुख धाम। तो बाबा कहते हैं इस संगम पर ही हमें मनुष्य से देवता बनने की नॉलेज मिलती है। तो बाप को भी नहीं छोड़ना है और ज्ञान को भी नहीं छोड़ना है, नहीं तो पार कैसे जाएंगे। तो ये कूदेंगे थोड़ी, यह वंडरफुल संगम युग है। तो बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहने की टेव डालनी है। कौन सी यात्रा करनी है हमें, बाप की याद करनी है, रूहानी यात्रा, इसकी आदत पड़ जानी चाहिए। तुम्हारे ही फायदे की बात है। बाप की शिक्षा भाइयों को देनी है। बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूँ, आत्मा को ही देखता हूँ। मनुष्य मनुष्य से बात करेगा तो उनके मुंह को देखेगा ना। तुम आत्मा से बात करते हो तो आत्मा को ही देखना है। जब हम खुद को आत्मा समझेंगे तभी हम औरों को ही आत्मा रूप में देख सकते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम आत्मा से बात करते हो तो आत्मा को ही देखना है। भल शरीर द्वारा ज्ञान देते हो, परंतु इसमें शरीर का भान तोड़ना होता है। तुम्हारी आत्मा समझती है परमात्मा बाप हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप भी कहते हैं आत्माओं को देखता हूँ। आत्माएं भी कहती हैं हम परमात्मा बाप को देख रहे हैं, उनसे नॉलेज ले रहे हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन, आत्मा की आत्मा के साथ। परम आत्मा हम आत्माओं को ज्ञान दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, हम ले रहे हैं। तो ये है लेन देन। आत्मा में ही ज्ञान है, आत्मा को ही ज्ञान देना है। यह जैसे जौहर है, तुम्हारे ज्ञान में यह जौहर भर जाएगा तो किसको भी समझाने से झट तीर लग जाएगा। माना ज्ञान स्वरूप जब हम बन जाएंगे तो औरों को तीर लगेगा। बाप कहते हैं प्रैक्टिस करके देखो तीर लगता है या नहीं। तो ये एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, अनुभव हमें करना चाहिए कि जब हम आत्मा समझ के औरों को ज्ञान देते हैं तो उनको क्लिक होता है या नहीं। तो बाबा कहते हैं प्रैक्टिस करके देखो कि तीर लगता है या नहीं। यह नई टेव डालनी है तो फिर शरीर का भान निकल जाएगा। ये आदत पड़ गई हमें आत्मा देखने की तो देह भान खत्म हो जाएगा। माया के तूफान कम आएंगे, बुरे संकल्प नहीं आएंगे, क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी। हम आत्मा ने 84 का चक्र लगाया, अब नाटक पूरा होता है। अब बाबा की याद में रहना है। याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है, सहज है। बाप जानते हैं बच्चों को यह शिक्षा देना भी मेरा पार्ट है। शिक्षा देना बाबा का पार्ट है और उस शिक्षा को धारण करना ये हमारा आर्ट है। तो जो बाबा दे रहे हैं हमें वो हमें लेना है, माना वैसा ही बनना है। तो बाबा कहते हैं कोई नई बात नहीं, बाबा का हमें ज्ञान देना ये कोई नई बात नहीं है। हर 5000 वर्ष बाद हमको आना होता है। मैं बंधायमान हूँ, बच्चों को बैठ समझाता हूँ। मीठे बच्चे रूहानी याद की यात्रा में रहो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। बाबा कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ, हर 5000 साल बाद मुझे आना है। हमें क्या करना है, रूहानी याद की यात्रा में रहेंगे तो हर पल यदि हम याद करेंगे तो अंतिम समय हमें सद्गति मिल जाएगी। यह अंत काल है ना, मामेकम याद करो तो तुम्हारी सद्गति हो जाएगी। याद की यात्रा से पाया मजबूत हो जाएगा, मतलब पिलर मजबूत हो जाएगा, पक्का फाउंडेशन हो जाएगा कि हम सतयुग में जाएंगे। तो यह देही अभिमानी बनने की शिक्षा एक ही बार तुम बच्चों को मिलती है। कितना वंडरफुल ज्ञान है,
बाबा वंडरफुल है तो बाबा का ज्ञान भी वंडरफुल है। देखो, बाबा का ज्ञान सैक्रीन भी है, वंडरफुल भी है। कब कोई बता न सके, ऐसा ज्ञान कोई भी नहीं दे सकता है। अभी वापस चलना है, इसलिए बाप कहते हैं मीठे बच्चों यह प्रैक्टिस करो। तो हमें अभ्यास करना है। आत्मा आत्मा, भाई भाई। अपने को आत्मा समझ आत्मा को ज्ञान दो। तीसरे नेत्र से भाई भाई को देखना है, यही बड़ी मेहनत है। ब्रदरहुड का गायन है ना, भाईचारे का। तो हर आत्मा भाई भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। हिंदू चीनी भाई भाई कहते आए, लेकिन हमें कभी अनुभव नहीं हुआ, समझ नहीं आई। तो बाबा कहते हैं अब ये प्रैक्टिस में लाओ, लेकिन इसमें मेहनत है। करेंगे तो सहज भी हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, आत्मा भाई भाई को देखने का अभ्यास करना है। अपने को आत्मा समझ भाई भाई को ज्ञान देना है। महावीर बन इस फरमान को पालन करना है। दूसरा, तुम्हें कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो। ताली दो हाथ से बजती है। एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे तो वह आप ही चुप हो जाएंगे। वरदान है, अमृत वेले के फाउंडेशन द्वारा सारे दिन की दिनचर्या को ठीक रखने वाले सहज पुरुषार्थी भव। अमृत वेले के फाउंडेशन द्वारा सारे दिन की दिनचर्या को ठीक रखने वाले सहज पुरुषार्थी भव। बाप दादा समझाते हैं, जैसे ट्रेन को पटरी पर खड़ा कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली रास्ते पर चलती रहती है, ऐसे ही रोज अमृत वेले याद की लकीर पर खड़े हो जाओ। सबसे पहले बाबा को गुड मॉर्निंग करके बाबा को ही याद करना है। तो बाबा कहते हैं कि सुबह सुबह याद की लकीर पर खड़े हो जाओ। अमृत वेला ठीक है तो सारा दिन ठीक हो जाएगा। सुबह से खुद को आत्मा समझ के परमात्मा बाप को याद किया तो फिर वही दिनचर्या चलती रहेगी, उसी हिसाब से ही हमारे सारे कर्म होते रहेंगे। बाबा कहते हैं अमृत वेला ठीक है तो सारा दिन ठीक हो जाएगा। अमृत वेले का फाउंडेशन पक्का है तो सारा दिन स्वतः सहयोग मिलता रहेगा। सुबह सुबह एक बार बाबा से मिल लिया तो बाबा अपने आप पूरे दिन मदद करेंगे, सहयोग करेंगे और पुरुषार्थ भी सहज हो जाएगा। तो बाबा जो हमें श्रीमत फॉलो करने कहते हैं, यदि हम बाबा को साथ रखेंगे, याद करेंगे तो वो अपने आप और सहज हो जाएगा। जो सदा बाप की याद और श्रीमत की लकीर के अंदर रहने वाली ऐसी सच्ची सीताएं हैं, उनके नस नस में एक राम की स्मृति का आवाज रहता है। बाबा कह रहे हैं, जो सदा बाप की याद और श्रीमत की लकीर के अंदर रहने वाली सच्ची सीताएं हैं, उनके नस नस में एक राम की स्मृति का आवाज रहता है। लक्ष्मण रेखा दिखाई ना शास्त्रों में, माना एक लक्ष्य दिया गया है हमारे मन को कि हमें अमृत वेले में ही सुबह सुबह ही सबसे पहले बाबा को याद करना है। तो ये लक्ष्य है, इससे मन भटकना नहीं चाहिए। हम सब आत्माएं सीताएं हैं। इस लकीर को यदि हम पार करेंगे तो विकारों रूपी रावण ले जाएगा। लेकिन सच्ची सीता कौन? जिसके नस नस में एक राम की स्मृति का आवाज रहता है। माना हर आत्मा सिर्फ परमात्मा बाप को याद करे तो वो है सच्ची सच्ची सीता। और राम कौन है? शिव बाबा। लक्ष्मण, लक्ष्य दिया गया मन को कि बाप को याद करना है, और साधु के वेश में आया रावण। यदि हमने लकीर पार की तो फिर माया के चंगुल में आ जाएंगे। तो बाप की याद से भटकना नहीं है। फिर से वरदान को
बहुत ही अच्छे से आज विचार सागर मंथन करेंगे। स्पष्टीकरण जो वरदान का है। स्लोगन है, बाबा की मदद को कैच करना है तो बुद्धि को एकाग्र कर लो। बाबा की मदद को कैच करना है तो बुद्धि को एकाग्र कर लो। एक के याद में ही खोए रहना, एक को ही आगे रखना, माना एकाग्रता, कंसंट्रेशन भी, और एकाग्र, एक बाबा ही हमारे सामने हो। तो ऐसी एकाग्रता होगी तभी जो बाबा हमें मदद करते हैं वो हम कैच कर सकते हैं, तभी हमें बाबा की टचिंग हो सकती है। तो बुद्धि की लाइन क्लीन एंड क्लियर होनी चाहिए। तो ये थी आज की मुरली। आज की मुरली को रिवाइज करने के लिए 5 पॉइंट्स हैं। पहला, ज्ञान की सैकड़िंग। तो इतना मीठा ज्ञान ज्ञान सागर बाबा हमें देते हैं, हमारी ज़िंदगी खुशियों से भर गई। दूसरा, रूहानी खातिरी करनी है, हमें सभी को बाप का परिचय देना है। तीसरा, अंतमति सोगति, हर पल याद करेंगे तो ही हमें सद्गति मिलेगी। अंतिम समय में भी याद होगी बाबा की, तभी सद्गति मिलेगी। चौथा, अमृत वेले का फाउंडेशन, सुबह सुबह फाउंडेशन पक्का होना चाहिए ताकि गाड़ी पटरी पर चलती रहे। और पांचवा है एकाग्र बुद्धि, एक बाबा को ही सामने रखना है, तभी बाबा की मदद का हम अनुभव कर सकते हैं, बाबा हमें टचिंग करा सकते हैं। बाबा तो कराते ही हैं लेकिन हम कैच नहीं कर पाते यदि बुद्धि इधर उधर भटकती है तो, इसलिए बुद्धि एकाग्र हो। ओम शांति।